नमस्कार। मनोवैज्ञानिक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है वो बालक में गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, परंतु जो वृद्धि है वो एक निश्चित अवस्था के पश्चात रुक जाती है या कम हो जाती है, जबकि विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है। तो क्या क्या अंतर है उसमें? सबसे पहला जो अंतर है वो अभिवृद्धि का जो संबंध है वो संख्यात्मक या मात्रात्मक से है, जबकि विकास का जो संबंध है वो गुणात्मक और गुणात्मकता के साथ साथ में मात्रात्मकता दोनों के साथ में संबंध है। दूसरा जो अंतर है कि अभिवृद्धि की जो प्रक्रिया है वो एक शैशवावस्था से शुरू होकर के और मध्य किशोरावस्था तक ही अभिवृद्धि होती है। उसके पश्चात या तो अभिवृद्धि है वो रुक जाती है या कम हो जाती है, जबकि विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है। तीसरा जो अंतर है, अभिवृद्धि जो वातावरण पर निर्भर करती है कि बालक को जैसा वातावरण मिलता है उस वातावरण के अनुसार उसमें जो वृद्धि होती है, जबकि जो विकास है वो वातावरण के साथ साथ जीवन दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो अंतर है, अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे जो भार है, लंबाई है, चौड़ाई है, मांसपेशियां हैं या जो दांतों की संख्या है, इन सबको मापा जा सकता है, यानी इनका मेजरमेंट लिया जा सकता है। जबकि विकास है, विकास में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तन को मापा नहीं जा सकता है, बल्कि उनका अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है। अभिवृद्धि जैसे जो बालक की जो हाइट बढ़ती है या उसका जो भार बढ़ता है या मांसपेशियां हैं या उसमें जो दांतों की संख्या है या जो हड्डियों की संख्या है, तो उस परिवर्तन को यह प्रकट करती है। जबकि विकास संपूर्ण पक्ष इसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक जैसे सारे जो पक्षों को प्रकट करता है विकास। नेक्स्ट अंतर, अभिवृद्धि एक संकीर्ण है, जबकि विकास की जो प्रक्रिया है वो एक व्यापक है। अब संकीर्ण का मतलब अभिवृद्धि का जो संबंध है ओनली सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास का संबंध है शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ में जो मानसिक है, स्वेगात्मक है, सामाजिक है, सभी पक्षों को इंगित करता है। नेक्स्ट, अभिवृद्धि का संबंध लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि से है, जबकि विकास का जो संबंध है वो कार्य क्षमताओं के विकास से है। नेक्स्ट अंतर, वृद्धि में विकास लिप्त है, वृद्धि में विकास लिप्त नहीं है, वृद्धि में जो विकास की आवश्यकता नहीं है, जिसका विकास उसमें अभिवृद्धि हो, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभिवृद्धि एकांकी है, एक ही पक्ष है, ओनली शारीरिक बदलाव, जबकि विकास है उसके अनेक पक्ष हैं। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो अंतर है कि एक तो जीवन का आरंभिक समय होता है, एक होता है जीवन का अंतिम समय। तो आरंभिक समय होता है उसमें अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है। जैसे शैशवावस्था की हम बात करते हैं तो शैशवावस्था में जो बालक का जो भार है उसमें हड्डियों की संख्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। जबकि विकास की प्रक्रिया है, कहने का मतलब शैशवावस्था में जो बालक एक प्राचीन रहता है उसमें जो कल्पना है, चिंतन शक्ति का अभाव रहता है, तो उस अवस्था में यानी प्रारंभिक अवस्था में जो विकास निम्न होता है, अभिवृद्धि तीव्र होता है। तो एक इसके माध्यम से इसको समझाया गया है कि ये जो ग्राफ है इसमें आरंभिक जो समय है उसमें जो अभिवृद्धि तीव्र गति से दर्शाया गया है, जबकि विकास है उसको गति है कम दिखाया गया है। और ये है जीवन का अंतिम समय, और जिसमें जो विकास है तीव्र गति से है, जबकि अभिवृद्धि है वो निम्न है। तो अभिवृद्धि और विकास में ये अंतर है। नेक्स्ट, विकास के सोपान। दोस्तों, विकास के जो सोपान हम 3 सोपान पढ़ेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सबसे पहले है शैशवावस्था। अब शैशवावस्था का जो कार्यकाल है वो जन्म से 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। अब इस अवस्था के अंदर जो बालक जो जन्म लेता है उस समय उसका जो भार है वो 7.5 पौंड होता है। लड़कों का भार लड़कियों के भार से अपेक्षा ज्यादा होता है। और जो लंबाई है
वो 19.5 इंच है, वो लंबाई होती है। और शिशु का जो रंग है, त्वचा का जो रंग है, वो 15 दिन के पश्चात स्थायी होने लगता है। और शिशु जो बच्चा है वो प्रतिदिन 15 से 20 घंटे सोता है। तो इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं शिशुअवस्था के संदर्भ में, सबसे पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो, और क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा है। नेक्स्ट परिभाषा वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। यानी शिशुअवस्था में जो बालक जो जितना है सीखने की जो प्रकृति है उसमें बहुत तीव्र होती है, तो इस वजह से इन्होंने इस काल को आदर्श काल कहा है। सिगमंड फ्राइड ने कहा है जीवन के पहले 4-5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रखेगा। जो शुरू के 4-5 वर्ष होते हैं वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर वह अपने भावी जीवन की जो नींव है इन्हीं 4-5 वर्षों में रख देता है कि भावी जीवन में वो क्या बनेगा। वॉटसन कहता है शिशुअवस्था में सीखने की इच्छा और तीव्रता विकास की ओर किसी अन्य अवस्थाओं से अधिक होती है। तो ये कुछ हमने महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ी। शिशुअवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जन्म से जो 5 वर्ष तक के बालक किस प्रकार की जो क्रियाएं करता है, वो उसके कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। ये गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि बालक क्या आगे भावी जीवन में क्या बनेगा वो इसकी आधारशिला है। कहते हैं ना, सपूत के पग पालने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये है जीवन का एक महत्वपूर्ण काल है। दूसरी विशेषता भावी जीवन की आधारशिला है। ये स्ट्रेन ने कहा है कि शिशुअवस्था है वो भावी जीवन की एक आधारशिला है। नेक्स्ट विशेषता सीखने का आदर्श काल है, यानी जो सीखने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है बालक में, वो शिशुअवस्था में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि शिशुअवस्था में बालक जो चिंतन करता है वो तार्किक चिंतन नहीं करता है, बल्कि अतार्किक चिंतन करता है। नेक्स्ट शारीरिक विकास में तीव्रता, शिशुअवस्था में जो बालक में जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। तो इस वजह से इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट शिशुअवस्था में बालक पराश्रयी होता है, वह दूसरों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट शिशुअवस्था की महत्वपूर्ण जो विशेषता है, बालक में आत्म प्रेम की भावना सबसे अधिक होती है। अपने आप से बात करता है, खुश होता है, हंसता है, और वह चाहता है कि जो अन्य लोग हैं वो भी मुझसे ही प्रेम करें। तो आत्म प्रेम की भावना शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट बालक शिशुअवस्था में जो नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह उसको नाम बोलना नहीं आता है। अपने पेरेंट्स को या फादर को, मदर को वह नाम से बोलता है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन नैतिकता का उसमें अभाव होता है। नेक्स्ट मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जिसमें जो रोना है, खिजना है, हंसना है, जैसे जो जन्मजात जो मूल प्रवृत्ति है उस पर आधारित व्यवहार करता है। और काम प्रवृत्ति, तो शिशुअवस्था में बच्चे में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। स्तनपान है, अपना अंगूठा चूसना है। उसके बाद में नेक्स्ट दोहराने की प्रवृत्ति, शिशुअवस्था में जो बालक एक शब्द को बार बार दोहराता है, वह जो कुछ सुनता है उसी को ही दोहराता है। जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति शिशुअवस्था में सबसे ज्यादा होती है, वह जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है, ये आकाश में क्यों उड़ता है, हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो जैसे जिज्ञासा की भावना उसमें सबसे ज्यादा होती है। और नेक्स्ट है अकेले व साथ में खेलने की प्रवृत्ति। शिशुअवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है,
वह खुद भी अपने आप से खेलता है या फिर वह साथ में भी खेलता है। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अनुकरण द्वारा सीखना, क्योंकि उसको खुद वह सीख नहीं सकता। जो कुछ भी सीखता है वह वातावरण से, समाज से या परिवार से सीखता है। तो जो कुछ भी वह सीखता है वो अनुकरण के जरिए सीखता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण विशेषता है, शिशुअवस्था में बालक स्वार्थी होता है। उसे अपने जो से ही शिशुअवस्था में जो बालक के अंदर सामाजिक की भावना है उसका अभाव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट, संवेगों का प्रदर्शन। बालक जब उसकी आवश्यकता में पूर्ति नहीं होती है या हो जाती है तो वो खेलने से संबंधित संवेग नहीं होती है तो रोना है, खींचना है जैसी प्रवृत्तियां हैं वो है करता है। और सीखने की प्रक्रिया में जो तीव्रता होती है, क्योंकि इसको जीवन का जो आदर्श काल कहा है तो शिशुअवस्था में बालक है जो तीव्र गति से सीखता है। तो ये थी शिशुअवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं। दोस्तों, शिशुअवस्था में जो शिक्षा की जो भूमिका है बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षा के जरिए ही उस बालक को उचित वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, उसके अनुकूल जो भी वह प्रश्न जो करता है, जहां असंतुष्ट होता है तो उसको उचित उत्तर देकर के उसकी भावना को संतुष्ट किया जाना चाहिए, उसे वास्तविक ज्ञान दिया जाना चाहिए, उसे आत्मनिर्भरता का जो ज्ञान है या पाठ पढ़ाया जाना चाहिए और बालक में अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए और बालक को खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो नैतिकता है, उसमें जो आत्म प्रदर्शन है, उसमें संवेगात्मक विकास है, जैसी भावनाओं का जो विकास खेल के माध्यम से किया जा सकता है। तो आज के इस चैप्टर में हमने वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा और उसको हमने समझा। उसके बाद में हमने विकास के जो सोपान पढ़े और सोपान में हमने शिशुअवस्था पढ़ा और शिशुअवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हमने पढ़ी। यह है जीवन का एक आदर्श काल है, सीखने का काल है। इसमें जो बालक है वो स्वार्थी होता है, आत्म केंद्रित होता है, अनुकरण के जरिए सीखता है, उसमें सामाजिकता की भावना का अभाव होता है, नैतिकता की भावना का अभाव होता है और उस जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो अवस्था है वो बाल्य अवस्था और जो किशोर अवस्था वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।